यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै महदेव मात्मा बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रव्रजन्तमनुपेत मपेतकृत्याम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि।
सत्यं परं धीमहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अधरं मधुरं वदनं मधुरम् Nitya
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तदानीं तो समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः। सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहान् ज्वलते निशम्। परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय सन्यासी सम्राट आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की 47वें निर्वाण महोत्सव में प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा आयोजित भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की द्वितीय दिवस की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ हो रही है। कल सायंकालीन प्रसंग में विचार चल रहा था भागवत महात्म्य के अंतर्गत आत्मदेव ब्राह्मण को कोई संतान नहीं हुई, मरने के लिए जंगल में गया। योगायोग किसी सन्यासी का संपर्क हुआ,
सन्यासी के चरणों में रोने लगा। संत ने दुख देख करके उसकी वेदना मिटाने के लिए फल हाथ में दिया, पत्नी को खिला देना। पत्नी ने वो फल लिया मगर खाया नहीं, गौ को खिला दिया। पति को धोखा देकर अपनी सहेली के पुत्र को अपने पास ले लिया। पुत्र नहीं होने पर भी पुत्र का नाटक हुआ। गौ से एक बालक का जन्म हुआ, गोकर्ण। जिस बच्चे को धोखे से लिया गया उसका नाम हुआ धुंधुकारी। धुंधुकारी और गोकर्ण दोनों ही बड़े हुए। दोनों के अपने अपने कर्तव्य लक्षण सामने आए। धुंधुकारी महादुष्ट पैदा हुआ, जबकि गोकर्ण संत का प्रसाद था, महाज्ञानी और पंडित हुआ। धुंधुकारी का आचरण देख करके उसके कारण पिता आत्मदेव संसार में कलंकित हुए, लोक भय हुआ, धन संपत्ति का विनाश हुआ, लोक परलोक बिगड़ते दिखाई दिया। आत्मदेव को बड़ी गिलानी हुई। अच्छा होता कि ये संतान आती ही नहीं, इससे तो अच्छा कि निसंतान रह जाते। दुष्ट पुत्र पैदा हो तो निसंतान रहना अच्छा। इतना धन संचय किया था, सब का सब इसने उड़ा दिया। बल्कि और समाज में कलंकित हुआ, लोग अंगुलियां उठाने लगे। हाय, इस दुष्ट पुत्र के कारण अब मैं क्या करूं? क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्युपोहयेत प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया और भगवान कहने लगा, हाय, कहां रहूं, कहां जाऊं मैं? मेरे दुख की बात अब किसके सामने कहूं? रहीम का दुहा याद आ रहा है। रहीमन निज मन की व्यथा, कासू कहूं निशंक, मैं जासू उर की कहूं, सो पुनि मारे डंक। मैं भीतर की वेदना को किसके सामने प्रकट करूं? कहीं जाकर के मर जाऊं? हाय, मैं कितना दुखी हूं। जब इतने दुखी अवस्था में आत्मदेव पहुंच गए, तब गोकर्ण आया। पिताजी के पास आया, खड़ा हो गया। पिताजी की अंतर्वेदना भरी आवाज सुनी, पुत्र को बड़ा दुख हुआ। देखो, संसार में एक लड़का होता है, एक पुत्र होता है। लड़का जानते हैं, जो लड़ लड़ करके पैदा और लड़ता ही रहे। लेकिन पुत्र, पुम नाम नरकाद त्रायते इति पुत्र। पुत्र उसका नाम है। पू का अर्थ है नरक और त्रय का अर्थ है रक्षा कर देने वाला। माने नरक में जाने से बचा दें, उसका नाम तो है पुत्र। अपने पितरों को, अपने पिताओं को, जनक को नरक में जाने से बचा दे, वो तो पुत्र है। और नरक में ढकेल दे, उसका नाम लड़का। आत्मदेव को दोनों ही है, लड़का भी है और पुत्र भी है। एक तो नरक में धकेलने वाला धुंधुकारी दुष्ट, लेकिन पुत्र आया, गोकर्ण आया और पिता को समझाने लगा, पिताश्री आप क्यों दुखी हो रहे हैं? ये तो संसार ऐसा ही है, संसार को पकड़ोगे तो दुख होना ही पड़ेगा। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः
सुत कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। हे पिताश्री, ये जो संसार है, ये संसार तो असार है, असार। इसमें कोई सार नहीं है। ये तो केले के पेड़ के जैसा है। केले का पेड़ देखा? कोई बात नहीं। वो घाट गोभी तो देखी होगी ना, पत्ता गोभी। ऐसा ही है संसार। छिलके से छिलका उतारते जाओ, आखिर में कुछ नहीं मिलेगा। इस संसार को खोजते रहो, यहां सुख की खोज करते रहो। कहीं भी पिताश्री सुख है ही नहीं। ये तो विमोह का ऐसे ही जीवों को मोहित करने वाला है, बाकी सुख यहां है नहीं। इमं प्राप्य भजस्व माम दुखालयम अशाश्वतम। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही बोलते हैं, अर्जुन ये संसार है ना, दुखालय है, दुखालय। औषधालय में जाओगे तो औषधियां ही औषधियां मिलेगी। पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तकें ही पुस्तकें। वस्त्रालय में प्रवेश करो तो वस्त्र ही वस्त्र मिलेंगे, और इस दुखालय में प्रवेश करेंगे तो दुख ही दुख मिलेगा। पिताश्री, इसी प्रकार ये संसार तो दुखालय है। सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। किसका धन है और किसका पुत्र है? केवल आसक्ति के कारण व्यक्ति रात दिन जल रहा है, भीतर ही भीतर जल रहा है। सच्ची बात तो यह है पिताश्री, दुनिया में तो, संसार में तो कहीं भी सुख नहीं है। संसार का मतलब केवल यह भूमंडल मत समझ लेना। स्वर्ग पर्यंत सबका सब संसार है। जहां से संसरण हो जाए, जहां से आगे खिसकना पड़े, वहां रह न सके, वहां तक सबका सब संसार है। स्वर्ग में चला जाएगा तो भी वहां से खिसकेगा, हटना पड़ेगा वहां से। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। गोकर्ण समझाने लगा, पिताश्री न तो किसी इंद्र को सुख है और न कोई चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। कहीं पर भी सुख है ही नहीं। यदि कहीं सुख है तो एकांत जीवी, कोई सन्यासी है, त्यागी है, जिसकी कहीं भी आसक्ति नहीं रह गई, ऐसे विरक्त को ही सुख होगा। बाकी कहीं पर भी सुख नहीं है। देहेस्तिमान सरुदिरेपि मतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। हे पिताश्री, बस ये आसक्ति ही दुख का कारण है। इस आसक्ति को छोड़ दीजिए। मेरे सज्जनों, ये मत समझना कि वो आत्मदेव गलानी में है और उसका बेटा उसको समझा रहा है। ये तो पुराण है, पुराण। पुराण घटना प्रधान नहीं होता है, पुराण शिक्षा प्रधान होता है। हर व्यक्ति को शिक्षा दे रहा है। अपना शोधन करके देखना चाहिए, सचमुच में दुख है कहां? पकड़ में दुख है, आसक्ति में दुख, त्याग में कहीं दुख नहीं। देहेस्तिमान सरुदिरेपि मतिम त्यजत्वम। पिताश्री, सबसे पहला काम तो आप यह करो, इस शरीर की आसक्ति छोड़ दो। अब आप कहते हैं कि पुत्र के कारण दुखी हूं, धन नष्ट हो गया इसलिए दुखी हूं। आप ये बताइए
पुत्र का संबंध और धन का संबंध किसके साथ में था? पुत्र धन आदि का जितना भी संबंध है संसार में, इस शरीर के साथ है। वो संबंधियों को देख रहे हो, लेकिन जिस शरीर के साथ में हम जुड़े हुए हैं वो शरीर भी तो धोखा दे रहा है, नहीं देता? देखते देखते आंख धोखा दे गई, कान धोखा दे रहे हैं, घुटने धोखा दे रहे हैं, पाचन शक्ति धोखा दे रही है, दांत धोखा दे गए, चमचमाट करती हुई चमड़ी जो दिखाई पड़ती थी झुर्रियां पड़ गई, धोखा दे गई। एक एक अंग धोखा दे रहा है, दूसरों का धोखा दिखाई पड़ता है, लेकिन कितना बड़ा धोखा तो यहां हो रहा है। धोखे के ऊपर बैठे हुए हैं। हमारे गुरुदेव महाराज श्री जी कहते थे, त्यागमूर्ति जी महाराज, कोई व्यक्ति ऊंट की सवारी करे, कभी ऊंट में बैठे? नहीं बैठे। मुंबई वालों को ऊंट कहां से मिलेगा? ये तो गाड़ियां मिल जाती है ना। अरे ऊंट की सवारी का भी एक आनंद है, डाल इमेजिन जरूर की होगी कभी पहले। देखो ऊंट जब चलता है तो ऐसे हिलता है, लंबे लंबे पैर होते हैं ना, तो ऐसे हिलता है, स्वभाव से हिलता है। अब उस ऊंट के ऊपर कोई बैठे और फिर यह प्रतिज्ञा करे कि बैठूंगा तो ऊंट के ऊपर, मगर मैं हिलूंगा नहीं, बिल्कुल स्थिर होकर के बैठा रहूंगा, संभव होगा? अरे जिस ऊंट के ऊपर बैठा है भले मानुस हो, ऊंट ही हिल रहा है तो तू कैसे शांत हो जाएगा, स्थिर कैसे हो जाएगा? जब व्यक्ति दुख के ऊपर ही बैठा हो और फिर कहे कि सुख में रहूं, कैसे होगा? धोखे के ऊपर बैठा हुआ है पिताश्री, ये शरीर ही धोखा है। सारे जीवन इस शरीर के लिए बढ़िया से बढ़िया मकान बनाया, कपड़े बनाए, भोजन बनाया, गाड़ी बनाई, सुख सुविधाएं जुटाई, सब के सब इस शरीर के लिए किया, लेकिन बेईमान ये हमारा नहीं हुआ। पिताश्री दूसरी दृष्टि से देखो तो बिल्कुल गंदगी के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या है इस शरीर के भीतर? देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम। ये तो अस्थि मांस और रक्त में मैं बुद्धि कर रखी है। जिसे शरीर को न मालूम दर्पण के सामने कितनी बार खड़े होकर के निरखते हैं, उस शरीर की सुंदरता की पोल तो तब खुले जब जरा सी पॉलिश हटा करके देखो क्या है इसके भीतर। जा देह माई तो अनेक सुख मान रहा, जा देह माई तो अनेक सुख मान रहा, ताही तो विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरा, पेट हूं पिटारी से में ठोर ठोर मली है। हाड़न से भरा मुख हाड़न के नयन नाक, हाथ पांव सौ सब हाड़न की नली है। यहीं ते विचार देख, सुंदर कहत तोई भीतर विकार भरी, बाहर तो कली है। भीतर तो गंदगी ही गंदगी भरी पड़ी है, बस केवल बाहर की पॉलिश अच्छी है। पॉलिश को देख करके लट्टू हो रहे हैं, इसके आशिक बने। सबसे पहले पिताश्री शरीर की आसक्ति छोड़ दीजिए। जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच। फिर जो शरीर के संबंधी है, स्त्री पुत्र आदि, इसमें जो ममता है, मेरा 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 मेरा, वो मेरापन छोड़ दीजिए। पिताश्री मेरा है कौन? ये मेरा कब से मेरा है? जिसको मेरा समझा ये थोड़े दिनों का ही मेरा है। जो पहले भी मेरा नहीं था और पश्चात भी मेरा रहेगा नहीं, बीच में मेरा कैसे हो गया? यही धोखा हो रहा, जो मेरा नहीं है उसको मेरा करके पकड़ लिया। बार बार कहो तो ही सावधान क्यों न होई। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा, कैसे मेरा मेरा करता है व्यक्ति।
बार बार कहो तो ही सावधान क्यों न होई। ममता के पोट सिर काहे को धर तू है। मेरो धन मेरो धाम मेरो सुत मेरी वाम। मेरे पशु मेरे ग्राम भूलो यूं फिर तू है। तू तो भयो बावरो बिकाई गई बुद्धि तेरी। ऐसो अंधकूप गृह ताम तू पर तू है। सुंदर कहत तो ही ने कहूं न आवे लाज। काज को बिगाड़ के अकाज क्यों कर तू है। जो संसार में कभी मेरा नहीं हुआ उसको मेरा मेरा करता है, और जो नारायण मेरा है उस नारायण को कभी ये नहीं कहा कि हे भगवान मैं आपका हूं। एक बार भी यदि भगवान के सामने ये स्वीकार कर लें कि प्रभु मैं तो आपका हूं, सकृत एव प्रपन्नाय तवा अस्मीति च याचते। एक बार भी भगवान के सामने ये बोलो नाथ मैं तो आपका हूं, आप मेरे हैं। इस सच्चाई को जीव स्वीकार न करके जो कभी मेरा नहीं हुआ उसको मेरा मेरा करता पिताश्री, यही दुख का कारण है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। ये सारा का सारा संसार एक एक क्षण में विनाश की ओर जा रहा है। जिसकी स्वयं की ही स्थिर सत्ता नहीं है वो दूसरे को क्या स्थिर कर देगा। प्रतिक्षण जो बदल रहा है तुम्हें कैसे स्थिर कर देगा। पिताश्री छोड़िए सब। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। बस कहीं राग करना तो वैराग्य, संसार से वैराग्य और परमात्मा से राग, परमात्मा से भक्ति। जो राग जो आसक्ति संसार के प्रति हो रही है सज्जनों, वही आसक्ति भगवान से हो जाए भक्ति बन जाएगी। भव भक्ति निष्ठ धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततम। अपना जो धर्म है, अपना कर्तव्य है परमात्मा का चिंतन करना, वो करो। सब लोग धर्मों को छोड़ो। सबसे बड़ा धर्म है भगवान का भजन करना, साधु पुरुषों का संग करना, तृष्णा का त्याग। दूसरों के गुण दोष देखना छोड़ो, देखना तो अपने देख लो। सेवा कथा का अमृत रस पान करो। पिताश्री इस कार्य में अपना जीवन लगाओ। पितरयु परते तेन जननी ताड़िता वृषम। क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। जब गोकर्ण ने पिताश्री को उपदेश दिया, आत्मदेव को सारे संसार की स्थिति आज समझ में आई। जिस दिन महात्मा जी कह रहे थे कि देखो ये आसक्ति मत करो, कामना मत करो, जो भाग्य में नहीं है वो तुम्हें नहीं मिलेगा, इससे तो अच्छा है जरा विवेक करो। लेकिन यही आत्मदेव बोल रहा था, महाराज विवेकेन किम भवेत्। विवेक से क्या होगा, मुझे विवेक नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए। लेकिन आज देख लिया पुत्र पाकर के, तब बात समझ में आई। वही महात्मा का प्रसाद गोकर्ण पैदा होकर के आया, फिर विवेक दिया। ठोकर खा करके, चोट खा करके, चलो कोई बात नहीं, व्यक्ति को पहले वैराग्य न हो, विवेक न हो तो कोई परिस्थिति से हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात। समझ में आ गई संसार की बात। आत्मदेव वहां से चल पड़े, वन प्रवचन कर गए और भजन करने के लिए परमात्मा भक्ति में लग गए। जब आत्मदेव संसार से मोह माया से आसक्ति से छोड़ करके परमात्मा के भजन के लिए चले, आज वही बेटा फल दे रहा है।
बोलता धन निकाल नहीं तो लातों से मारूंगा। रोते 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 कहने लगी, मेरा बेटा अब मेरे पास धन बचा ही तो कहां है, तुमने सारा उड़ा दिया। तुम्हारे पिता जंगल में चले गए, कोई सुनने वाला नहीं था, ऐसा मारा बुरी तरह से, उसने सोचा कि रोज रोज लाते खाऊंगी उससे तो अच्छा है कुएं में गिर करके मर जाऊं। रात्रि का समय देखला, घर से निकल पड़ी, छलांग लगा गई कुएं में। बंबई में तो कोई है ही नहीं, मरने के लिए क्या करे, समुद्र में छलांग लगावे तब है। आज भी कोई छलांग लगाने वाली है तो वो धुंधुली की चेलियां हैं, कहीं कहीं मिल जाती है कुएं में गिर करके मरने का। रात्रि का समय देखा, किसी कुएं में जाकर के वो भी समाप्त हो गई। अब तो वो गोकर्ण रह गया और धुंधुकारी रह गया, दोनों परस्पर विपरीत स्थिति के हैं। गोकर्ण ने देखा कि इसे नरक में रहने से तो अच्छा कि चल देना चाहिए, तजरे मन गांव गवारन को, जहां हेत प्रीत नहीं हरि से, ऐसी जगह रहने से कोई मतलब नहीं है। गोकर्ण भी वहां से प्रस्थान कर गया, चल पड़ा, तीर्थ यात्रा में चला गया, संतों के आश्रमों में भजन कीर्तन करता, स्वतंत्र विचरण कर रहा था, कहीं आसक्ति थी ही नहीं। अब तो केवल धुंधुकारी घर में अकेला रह गया, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, भावई मन ही करूं तुम सोई। जो मन में आवे कोई बोलने वाला नहीं रह गया, सारे दुराचरण उसके, ऐसे 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 गलत काम करने लगा, जो कर रहा था स्वतंत्र हो गया। पंच वेश्याओं के जाल में फंसा हुआ है। एक दिन 5 वेश्याओं ने उसको कहा, हमारे लिए धन चाहिए। अब धन रह कहां गया था। वेश्याओं ने कहा, किस लिए, हमको मकान चाहिए। अरे हमारे पिता का बना बनाया मकान, मेरे घर में आओ। 5 को अपने घर में ले आया। इतने से तो मांग पूरी नहीं होनी थी, कहा धन लाओ, किसके लिए, कपड़े चाहिए, आभूषण चाहिए, खाने को चाहिए। रहा कहां, धन कहां है। ठगी करें, चोरी करें, डकैती करें, अन्याय करें, ला ला करके धन देने लगा। एक दिन 5 के 5 वारांगनाओं ने विचार किया, ये दुष्ट धन लाकर दे तो देता है, लेकिन इसका परिणाम तो हमको भी भोगना पड़ेगा कभी न कभी। जिस दिन पकड़ा जाएगा हम भी बचने वाली तो नहीं है, ये तो मरेगा निश्चित रूप से, इसके कर्म ही ऐसे ही है। ये तो मरेगा, कल मरेगा तो कोई नहीं, इसको आज मार दें हम तो बच जाएंगी। दिन में प्लानिंग पास हो गई। आज रात को जब सोएगा, इसके गले में फंदा डाल करके, फांसी डाल करके खींच करके मार देना है, नहीं तो जब पकड़े जाएंगे तो हमारा धन भी जाएगा, इज्जत भी जाएगी, हमको भी जाना पड़ेगा। रात्रि को आया और जब सो गया, सोने के बाद गले में फांस डाला। पाशम कंठे निधायास्य तन मृत्युम उपचक्रमहु त्वरितम न ममारासो चिंता युक्तास्तदा भवन। रात्रि को जब सो गया है तो उसके गले में पाश डाला, दोनों इधर से पकड़ा, दोनों उधर से, एक ने सिर पकड़ा और खींचने लगे। नींद टूट गई, छटपटाने लगा, खींच रही है लेकिन प्राण निकलते नहीं है। जिसने सिर पकड़ा था कहने लगी, तुम खींच करके रखना, ये पापी है, दुष्ट है, पापी के प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं, ये ऐसे नहीं मरेगा, मारना मुझे आता, तुम खींच करके रखना। दौड़ करके गई, चूल्हे में अंगारे धधक रहे थे, उठा करके लाई और उसके मुंह के अंदर डाल दिया, जलते हुए अंगारे मुंह में डाला। जो ही अंगारा मुंह में डाला, अग्नि डाली तो छटपटा करके मर गया। जिस दुर्गति से मरा उसको सदगति प्राप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं था। मरा और प्रेत योनि में कुकर्म के कारण जाना पड़ा, प्रेत योनि में गया, प्रेत बन गया।
गोकर्ण तीर्थों में भ्रमण कर रहा था। जानकारी मिली तुम्हारे भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ। किसी दिन समय देख करके रात्रि के वक्त घर पर आया। घर ही शमशान लग रहा था, सुनसान। रात्रि को गोकर्ण घर पर आकर के सो गया। जब सोया तो थोड़ी देर के बाद में रात्रि मध्य रात्रि हुई कि कोई विचित्र विचित्र रूप उसके सामने प्रकट होने लगे। ऐसा है कोई रूप लेकर के आता है, सकृदमेश सकृद हस्ति सकृच्च महेशो भवत सकृदिन्द्रश्च सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। ऐसा कोई विलक्षण प्राणी है। कभी वो भेड़ा बनकर के आता है तो कभी हाथी बनकर के आवे, कभी भैंस बनकर के आवे, कभी मेढ़ा बनकर के आवे, कभी इंद्र देवता बनकर के आता है तो कभी अग्निदेव बनकर के आता है, कभी मनुष्य के रूप में भी आता है। ये तरह तरह के रूप जब गोकर्ण ने देखा, गोकर्ण पूछने लगा, कस्त्वम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दिशामिमाम किम वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो आसीत संसन। अरे तुम हो कौन इस रात्रि में, और ये दशा जो तुम्हारी हो रही है, कभी भेड़ा बनते हो तो कभी हाथी बनते हो, कभी इंद्र बनते हो, कभी पुरुष बनते हो, तरह तरह के रूप लेने वाले हो कौन? कोई प्रेत हो, पिशाच हो, कोई राक्षस हो, कौन हो तुम? वो तो उनका भाई था प्रेत। कहने लगा, भाई साहब मैं और कोई भी नहीं हूं। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। भाई साहब मैं और कोई नहीं, तुदीय भ्रातास्मि, मैं तो तुम्हारा भाई हूं, धुंधुकारी हूं। देखता रहा गोकर्ण, धुंधुकारी? हां मैं धुंधुकारी हूं। अपने ही दोष के कारण मैंने ब्राह्मणत्व के जो धर्म थे वो सबको नाश करने के कारण मेरी दुर्दशा हुई है। गोकर्ण ने जब तीर्थाटन में सुना था कि मेरे भाई की दुर्दशा से मृत्यु हुई है, गया जी में जाकर के श्राद्ध करके आया था। वो कहने लगा कि भाई मुझे भी था कि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं और मारे गए तो प्रेत योनि में जाओगे, मगर मैंने तुम्हारे लिए गया श्राद्ध कर लिया है, फिर भी तुम इस योनि से मुक्त नहीं हुए। वो प्रेत कहने लगा, भाई साहब गया श्राद्ध से मेरी कैसे मुक्ति हो जाए? मैं कोई छोटा पापी नहीं हूं जो गया श्राद्ध से मेरा उद्धार हो जाए। कोई दूसरा उपाय सोचिए, उससे तो मेरा उद्धार हुआ ही नहीं, हो भी नहीं सकता। गया श्राद्ध से कुछ नहीं होगा। गोकर्ण विचार करने लगा, फिर क्या उपाय किया जाए, कैसे मुक्ति होगी? गोकर्ण ने प्रातः हुआ, कई लोग आए, चर्चा किया, किसी ने यह उपाय नहीं बताया कि जिस उपाय से उसकी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण ने विचार किया, चलो सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, सूर्य भगवान जरूर कोई मार्ग बताएंगे। जब सूर्य आराधन किया तो गोकर्ण को आकाशवाणी सुनाई पड़ी, इसका उद्धार का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का पान करवाई, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवच सर्वैर्धर्म रूपम तु विश्रुतम। ऐसी परिस्थिति में पड़े हुए व्यक्ति के उद्धार का एक ही उपाय है कि सप्ताह विधि से भागवत वाचन हो। वाचन माने पढ़ना। इसलिए देखो भूदेव विराजमान होकर के पूरी भागवत का पारायण करते हैं। कौन किस दृष्टि से कथा करवा रहे हैं, कथा का पारायण का बड़ा महत्व होता है। प्रवचनकार होगा, वो भागवत के 10वां अंश भी श्लोक नहीं बोल पाता है, मुश्किल से 5% श्लोक पढ़ पाता होगा।
पारायण तो ये भूदेव करते हैं, और उसके साथ उसको समझ करके करना। तो सारांश प्रवक्ता समझाता है, भूदेव उसका पारायण करते हैं, दो मिलकर के भागवत कथा को पूर्ण करते हैं। इति श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्यवच सर्वै धर्म रूपम तो विश्रुतम। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि देखो, ऐसी स्थिति में मुक्ति होने के लिए भागवत ग्रंथ है, उसका सप्ताह विधि से वाचन करना चाहिए। ऐसा वचन आता है, ऐसा निश्चय किया हम महापुरुषों ने, ऐसा सुना है। भागवत कथा श्रवण करवाई। गोकर्ण ने अपने भाई की मुक्ति के लिए भागवत कथा श्रवण करवाने की तैयारी किया, स्वयं प्रवक्ता बने। भागवत का आयोजन हुआ। अब भागवत कथा प्रारंभ हुई तो प्रेत बैठेगा कहां, क्योंकि उसका तो वायु प्रधान शरीर है। देखो, 84 लाख योनियों में सारे के सारे शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान ही हो ऐसा नहीं है, जल प्रधान ही हो ऐसा नहीं है। कहीं वायु प्रधान होते हैं तो कहीं तेज प्रधान होते हैं। देवताओं का शरीर तेज प्रधान होता है, अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। प्रेत आदि के शरीर होते वायु तत्व की प्रधानता होती है, हवा के साथ मिल जाते हैं। अलग अलग प्रधानता तत्वों की होती है। अब वायु प्रधान शरीर वाला प्रेत बैठे कहां? कोई बांस पड़ा हुआ था, बांस पेरवे वाला बांस बीच से पोला होता है ना, उसके अंदर आकर के बैठ गया। भागवत प्रारंभ हुई। सायंकालीन आरती के समय जब प्रारंभ होने लगी तो उस समय बांस का एक पेरवा तट 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 करके फट गया। दूसरे दिन की कथा समापन हुई तो दूसरा पेरवा फटने लगा। ऐसे करते करते 7 दिन की कथा में उस बांस में जो 7 पेरवे थे सब के सब फट गए, और उसके भीतर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। प्रकट होते गोकर्ण के चरणों में गिर पड़ा। भाई साहब, आपकी कृपा से भागवत श्रवण के कारण मेरी मुक्ति हुई। दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। इतने में देखते हैं कि विमान, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आते हैं और कहा, देखो धुंधुकारी, बैठो विमान में, प्रभु के दरबार में चली। जब ले जाने लगे तो गोकर्ण कहने लगा कि विमान एक ही लेकर के क्यों आए, यहां तो हजारों श्रोता बैठे हुए हैं, क्या सबको एक में ही भर करके ले जाओगे? पार्षद कहते, ना ना, हम सबके लिए नहीं लाए, हम तो सिर्फ ये जो धुंधुकारी है इसी के लिए विमान लेकर के आए। क्यों? इसने भागवत श्रवण की है। कहा, भागवत श्रवण करने वाले तो हजारों लोग थे, तो इनको भागवत श्रवण का फल नहीं मिलेगा? भगवान के पार्षद कहने लगे, नहीं नहीं, भागवत तो केवल धुंधुकारी ने ही सुनी है, बाकी ने तो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, भागवत नहीं सुनी। ये 7 रात्रि 7 दिन निराहार रह करके, बिना किसी चिंतन के, निराहार का अर्थ वह कुछ भी ग्रहण नहीं किया, शब्द स्पर्श रूप रस का कुछ पता नहीं, आहार्यते आहार, खाना पीना ही नहीं, माने किसी प्रकार का विषय सेवन नहीं किया, केवल भगवत कथा श्रवण की है। एकाग्र होकर के कथा सुनने वाले को ही विमान होता है। जब श्रोताओं को पता चला तो बड़े दुखी हो गए। गोकर्ण से कहने लगे, फिर हमारी कथा श्रवण का क्या फल हुआ? अब की बार हम भी ध्यान से सुनेंगे, फिर कथा श्रवण करवाइए। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित। श्रवण का भेद होने के कारण फल भेद हो गया। इसी गोकर्ण को फिर उनका भी उद्धार करवाने के लिए भागवत का दोबारा आयोजन करना पड़ा। श्रावणे मासि गोकर्ण कथा मोचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणम ते कृतम पुनः। फिर श्रावण का महीना आया और गोकर्ण जी महाराज ने फिर भागवत की
वही श्रोता आकर के फिर बैठे और उसके बाद फिर उनका भी उद्धार हुआ, विमान आए, दोबारा भागवत श्रवण करवानी पड़ी। हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या है हमारा विचार? इसी भागवत से ही विमान आ जाना चाहिए कि अगले साल भी आना पड़ेगा? प्रेमपुरी ट्रस्ट वालों को चिंता लग रही, महाराज इसी में मुक्त कर देंगे तो अगले साल कौन सुनने आएगा। बहुत है, बंबई में जनसंख्या की कमी नहीं है, अपनी तो तैयारी अभी से रखो। जैसे धुंधुकारी ने सुना है, एकाग्रचित्त होकर के भागवत श्रवण करनी चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय बोले गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय सच्चिदानंद भगवान की। आनंद नाम के तट पर बैठ करके सनकादि ऋषि नारद जी महाराज को भागवत का महत्व श्रवण करवा रहे थे। नारद जी महाराज ने महत्व श्रवण करके सनकादि ऋषियों की भूरी भूरी स्तुति प्रशंसा किया। धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भि करुणापरहि अद्य मे भगवान लब्ध सर्व पाप हरो हरि। नारद जी महाराज कहने लगे, मैं तो धन्य हो गया महाराज,
आप जैसे कारुणिक महापुरुषों को प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। जीवन का लाभ मुझे आज प्राप्त हुआ। संपूर्ण पापों को हरण करने वाले नारायण की प्राप्ति आपके सत्संग से मुझे प्राप्त हुई। बड़ी स्तुति करने लगे। उसी समय ऐसे स्तुति कर ही रहे थे, इतने में तो सुखदेव जी महाराज का भी वहां आगमन हो गया। सुखदेव जी महाराज वहां पधारे। सबके सभी ऋषि खड़े होकर के सुखदेव जी का सम्मान किया, उन्हें उच्च आसन के ऊपर बैठाया। नारद जी ने बड़े प्रेम से उनका पूजन किया और जब सुखपूर्वक आसन के ऊपर बैठ गए सुखदेव जी महाराज, उसके बाद सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अच्छा अब आप मेरी बात सुनो। हे रसिको मेरी बात सुनो, जीवन का सार तुम्हें सुना रहा हूं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुखदेव जी महाराज ऋषियों को, नारद जी को, सबको संबोधित करने के कहने लगे, भागवत का पान करते रहो, जीवन में इसी से कल्याण है। ये भागवत ग्रंथ वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। फल निगम कल्पतरो गलितम फलम। निगम वेद कल्प वृक्ष है, उसका गलित पका हुआ जो फल है, कोई फल हो पेड़ का पका हुआ फल, और उस फल में फिर तोते की चोंच लग जाए, पोपट की चोंच, शुक की चोंच, और भी मधुर बन जाता है। पका हुआ फल, तोते की चोंच से मधुर फल, और फिर उसमें कोई बीज न हो, कोई गुठली न हो, कठोर भाग न हो, रस ही रस भरा हुआ हो, तो कितना मधुर, कितना आनंद आएगा। सोच, फलों का राजा आम है, लेकिन उसमें भी गुठली होती है। लेकिन भागवत तो वेदों का ऐसा पका हुआ फल है जिसमें कोई कठोर पदार्थ है ही नहीं, अमृत द्रव ही द्रव जिसमें भरा हुआ है। उस अमृत द्रव का पान करो। रसम आलयम, ये भागवत रस का पान करो। कब तक पान करते रहे, कब तक पीते रहे? जब तक लय न हो जाए। घर से तो आ गए, अब सुनते रहो भागवत जब तक लय न हो जाए, नींद ना आ जाए, ऊब ना आ जाए। है? कोशिश करो कि नींद ना आए। आलयम, सुनते रहो यहां तक कि अंतिम श्वास के बाद लंबी नींद ना आ जाए, तब तक सुनते रहो। मृत्यु पर्यंत इसका पान करते रहो, ये तो ऐसा अमृत है। मोह रहो रसिका भुवि भावों का। हे रसिकों, ये भागवत तो ऐसा अमृत है कि इसको जितना पियोगे आनंद आता ही रहेगा। बार बार पीते रहो। ये न मत सोचना कि अभी तो 2 रोज पहले तो 5वें माले की भागवत समापन हुई, फिर ये शुरू हो गई, पता नहीं डालमिया जी ने और किसको स्वीकृति दे रखी है। कब तक सुनते रहो, तो भाग्य से मिलती है। सचमुच में आपके जैसे भाग्यशाली आसपास में कोई होंगे नहीं। इतना सुंदर संयोग। वास्तविक कल्प वृक्ष में तो हम बैठे हुए हैं महाराज। ये प्रेमपुरी ऐसा कल्प वृक्ष है जहां पर ये फल हमें प्राप्त हो रहा है। ये भागवत कहां से निकला? प्रेमपुरी से तो प्रकट हो रहा है। इसको तो जब तक जीवन है बार बार पान करते रहो। 7 तारीख को समापन, 8 को निर्वाण और 9 को यदि फिर शुरू हो रही हो तो फिर वापस आकर बैठ जाना। ये तो ऐसा अमृत रस है कि जितना पियोगे उतना आनंद आता ही रहेगा। धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम।
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्योरिद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिस्तत्क्षणात्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे तपस्वियों, हे ऋषियों, नारद जी, सनकादि ऋषियों, सबको संबोधित कर रहे। ये भागवत ऐसा महाग्रंथ है, इसमें तो बिल्कुल निष्कपट धर्म का वर्णन है, परम धर्म का वर्णन, जिसमें जरा भी कोई दुराऊ कपट है ही नहीं, स्पष्ट बात है। निमत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। जो शुद्धांतकरण महापुरुष हैं, उन शुद्धांतकरण साधकों का जो वेद्य तत्व है, जानने योग्य कल्याणकारी शिव तत्व, यथार्थ परम सत्य, वो सत्य का इस भागवत में वर्णन हुआ है। उस सत्य तत्व को समझ लेने पर पाप तापत्रयोन्मूलनम, आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक तीनों ताप की निवृत्ति हो जाती है। सच्चाई तो यह है ऋषियों, व्यास जी महाराज ने जो ये भागवत पुराण की रचना किया है, ऐसी अद्भुत रचना है कि इसको श्रवण कर लेने के बाद किसी को श्रवण करने की जरूरत रही नहीं जाती। ईश्वर सद्योरिद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिस्तत्क्षणात्। जरा सी हमारे मन में श्रवण करने की इच्छा प्रकट हो जाए, भागवत श्रवण करेंगे, इच्छा प्रकट होते ही नारायण हमारे हृदय में आकर के कैद हो जाते हैं, भीतर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसी इस ग्रंथ की महिमा है, इसको श्रवण करना चाहिए। जब कथा की महिमा बखान करके थोड़ा कीर्तन कराया, तो कीर्तन कराने लगे तो महाराज देखिए, कई लोग भागवत कथा में कीर्तन भजन संगीत का विरोध करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि विरोध करना चाहिए, करे तो करें लोग। यहां तो देखिए, भागवत प्रारंभ हुई तो हम क्या कीर्तन करेंगे, बड़े बड़े लोग, इतिहास अमर लोग इकट्ठे होकर के महापुरुष कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चौद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनोभूत इंद्रो वादि मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। देखो कीर्तन प्रारंभ हो रहा है। जब कीर्तन चलता है तो महाराज ताली बजानी चाहिए। यहां तो बजाते हैं आप लोग, नहीं बजाएं तो प्रहलाद जी को गुरु बनाओ। जब सुखदेव जी महाराज भागवत प्रारंभ करते हैं तो प्रहलाद जी महाराज ताली बजा रहे हैं। ताली में जरा चंचलता चाहिए ना, जल्दी जल्दी हाथ चले। प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी महाराज जंजीर बजा रहे हैं, सत्यानंद जी बजा रहे हैं ना, वही। वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनोभूत। सुररसी नारद जी महाराज बैठ गए, वीणा लेकर के वीणा बजा रहे हैं, राग आलाप रहा है, राग कुशल अर्जुन स्वर आलापन कर रहा है, और मृदंग बजाने के लिए तो इंद्र देवता आकर के बैठे हुए हैं। सनकादि ऋषि जय हो जय हो जय हो जय जयकार कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में प्रवक्ता ये ताक इत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। भीतर के भाव से प्रकट, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से निकल रही है जिनके भीतर से कथा, भाव रसमय कथा करने वाले व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं कथा के द्वारा। ऐसी पवित्र कथा प्रारंभ होने लगी।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सच्चिदानंद भगवान की सुखेनोक्तं कदा राज्ञो गोकर्णेन कदा पुनः
स्वरसे कदा ब्राह्मैश्चिन्दी में संशयम तुमम्। शौनक जी महाराज पूछने लगे सूत जी महाराज से, भगवान ये जो भागवत कथा हुई है जब जब, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये कब सुनाई थी? गोकर्ण ने धुंधुकारी को कब श्रवण करवाई? और सनकादि ऋषियों ने नारद जी को किस समय इस ग्रंथ का विवेचन किया था? ये जरा जानकारी के लिए मेरा संशय है, आप बताएंगे। सूत जी महाराज कहने लगे, आ कृष्णा निर्गमास्त्रिंशद वर्षाधिक गते कलौ नवमी तो नभस्ये च कथारंभम शुको करोत्। देखो शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम गमन कर गए तभी से कलयुग का प्रवेश हो गया था। और जब कलयुग का प्रवेश हुआ उसके 30 वर्ष के बाद में भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक कथा श्रवण करवाई। परीक्षित शृण्वान्ते च कलो वर्ष शतद्वये शुद्धे शुचो नवम्याम च धेनुजो अकथयत कथाम। राजा परीक्षित को कथा सुनाने के बाद जब कलयुग के 200 वर्ष बीत गए, उसके पश्चात आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी को यह भागवत श्रवण करवाई। तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्ष गते सति ओचुर्रुजेसिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मण सुता। फिर कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर इस भागवत कथा को कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन प्रारंभ किया है सनकादि ऋषियों ने नारद जी महाराज के प्रति। इस प्रकार से भागवत के 3 प्रधान वक्ता है और 3 मुख्य श्रोता है। 3 ही तो वक्ता है, 3 ही श्रोता। प्रधान वक्ता है सुखदेव जी महाराज और उनके श्रोता है परीक्षित। दूसरे वक्ता है गोकर्ण जी महाराज, श्रोता है धुंधुकारी। तीसरे वक्ता है सनकादि ऋषि और श्रोता है नारद जी महाराज। देखो तीनों ही वक्ता और श्रोता ऐसे उच्च कोटि के हैं। इस प्रकार भागवत की कथा हुई। ऐसी भागवत का बड़ा महात्म्य श्रवण करने से ये प्रमाण है कि इन महापुरुषों ने केवल 7 दिन श्रवण करवाई। आप विचार कर रहे होंगे 7 दिन में ही काम बन जाता है, तो फिर आलयम मृत्यु पर्यंत बार बार पीने का क्यों विधान किया गया? 7 दिन में काम हो जाएगा ना। इसलिए विधान किया है कि 7 दिन में काम हो जाए तो ठीक है, लेकिन वो ना 7 दिन में ही तो है। 8वां दिन कोई होता है क्या बंबई में? सप्ताह के अलावा कोई दिन है? जब भी श्रवण करना है तो सप्ताह में ही तो श्रवण करना है, 7 दिनों में ही तो श्रवण करना है। बड़ी भागवत की महिमा है।